स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वन शॉट है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मेनली हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो कोई भी मैटर जो होता है उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक मास होता है और एक चार्ज होता है, ठीक है। मास तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। तो चार्ज क्या है एक्चुअल में, जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी मैटर है, वो किससे बनता है, एटम से बनता है। तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज होती है। तो चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि ग्लास रॉड होती है, जब आप उसे रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, तो उसमें जो चार्ज आता है जिसके कारण पेपर अट्रैक्ट होने लगता है, तो वो कैसा टाइप का चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड में जब आप वूलन क्लॉथ से रब करते हो उसको, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रॉपर्टी अगर कहे चार्जेस की, अगर अपोजिट चार्ज होंगे यानी कि पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव रखोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस होंगे यानी कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को रखोगे या फिर नेगेटिव के साथ नेगेटिव चार्ज को रखोगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, यानी कि दूर दूर जाएंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो कूलम होता है, ठीक है। अभी से हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट पूछ ली जाती है। कूलम जो है किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए चार्ज, अभी आपको पता चल गया कि चार्ज क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है। तो देखिए चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रॉन में कहूँ तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यानी कि देखिए माइनस में है ना। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है और इतना ही चार्ज प्रोटॉन में भी होता है, बट वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अगर हम कह रहे हैं एक कूलम चार्ज, तो देखिए इतने कूलम चार्ज में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर हम कह रहे हैं एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज, तो यानी कि एक कूलम पे हम अगर फाइंड करेंगे तो यूनिटरी मेथड अगर लगाएंगे तो ये जो नंबर है ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो ये 10 की पावर 19 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर +19 हो जाएगा, और इसे आप स्प्लिट कर लीजिए 10 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 18 है, तो 10 की पावर 19 नेगेटिव में था तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। देन आपको जस्ट 1.6 को यहीं रखना है। अब 1.6 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। तो 100/16 होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर हम बात करें एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, और एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कितना आएगा ये याद भी रखना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब देखिए 1 कूलम चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है 1 कूलम चार्ज, ये वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो क्या करती है, एक्सर्ट करती है एक फोर्स, कितना 9 इंटू 10 की पावर न्यूटन, ठीक है। किस पर, ऑन एन इक्वल चार्ज पर, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, सी इसका सिंबल है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो चार्ज, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज Q जो होता है किसी भी बॉडी में, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम E से सिंबलाइज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसे हम E से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो E यानी कि जितना एक चार्ज
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, और जितने उस बॉडी के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू NE, ठीक है, दिखाई दे रहा है, Q इक्वल टू NE। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है बॉडी में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी उस बॉडी के अंदर है इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इसकी वैल्यू फिक्स है, देखिए वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो इससे आप टोटल चार्ज ऑन बॉडी फाइंड कर सकते हो। या फिर आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है एक बॉडी के अंदर, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q/E। n क्या हो जाएगा, Q/E, Q टोटल चार्ज अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है। तो E की वैल्यू आपको पता चल गई होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो देखिए चार्ज तो आपको पता चल गया, Q इक्वल टू क्या होता है, NE, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो अगर मान लीजिए एक बॉडी के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल। तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज फाइंड करना चाहती हूँ, तो 1 मोल पे आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है चार्ज। तो इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल चार्ज कितने पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे पता चल जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, ठीक है। तो 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक तो Q आपको फाइंड करना आ गया, NE, या फिर N अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, Q/E। E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम E कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दो पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती है। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ पे चार्जेस कैसे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, यानी मूव नहीं करेंगे। तो जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम कहें तो जो ग्लास रॉड का एग्जांपल हमने पढ़ा था, या फिर एबोनाइट रॉड का, या फिर लाइटनिंग, ये सारे चार्जेस कैसे रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। तो इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट जहाँ पे चार्जेस किस पे होंगे, मोशन पे होंगे। तो जब चार्ज मूव करते हैं तो वो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिलता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट हमें क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्जेस किस में होंगे, मोशन में होंगे, और जिससे क्या बनेगा, करंट, ठीक है। आगे देखिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको हम V से सिंबलाइज करते हैं। Electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। मीनिंग समझिए इसका, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस Q होगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, यानी कि कहीं दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको पता होगा जहाँ तक उसका करंट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की जो वो है फ्रीक्वेंसी है, वो जहाँ तक उससे एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मुझे क्या करना है, मूव कराना है, ठीक है, एक पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से मुझे यहाँ पे लाना है, तो इस पे जो मैंने वर्क किया, यहाँ इन्फिनिटी से इसको एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क किया, ठीक है, उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह से एक वर्क है जो किस पे होता है, एक चार्ज पे होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल V बोलूँ, V मतलब पोटेंशियल होता है, तो V क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। किस पे वर्क डन किया, चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। कहाँ से कहाँ लाने पे, इन्फिनिटी से मान लीजिए A पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर एक टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, वो भी V ही है, बट वो क्या होता है, वर्क डन
एक चार्ज को इन्फिनिटी की बजाय एक बी पोजीशन से अगर मैं ए पोजीशन पे लाना चाहती हूँ, बी से ए पे, तो बी से अगर मैं ए पे ला रही हूँ तो उस चार्ज पे जो वर्क किया उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क डन कर रहे हैं बी से ए लाने पे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल वी ही होता है। ये बस ये फर्क है कि यहाँ पे हम इन्फिनिटी से ए पोजीशन पे ला रहे हैं और यहाँ पे हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक तरह से वर्क है जो किस पे किया जाएगा, चार्ज पे किया जाएगा। आगे देखिए, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस न्यूमेरिकल्स होंगे। अब देखिए 1 वोल्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ, अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वर्क डन किस पे, चार्ज पे। ठीक है, उसे मान लीजिए V से हमें ए पोजीशन पे लाना है, तो उस पे जो वर्क किया एक चार्ज पे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वर्क की यूनिट आपको पता है जूल होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट अभी आपने पढ़ी है कूलम होती है। तो वोल्ट और जूल और कूलम में क्या रिलेशन आएगा, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। देखिए कूलम को मैं ऊपर ला रही हूँ ना न्यूमरेटर में, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है, वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 वोल्ट को डिफाइन कर रही हूँ तो 1 वोल्ट क्या है, दैट 1 जूल ऑफ वर्क। जब 1 जूल वर्क करेंगे क्या करने के लिए, मूव करने के लिए 1 कूलम चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे। तो जो 1 वोल्ट हो, यानी कि जो भी वर्क होगा 1 जूल का, जो एक पॉजिटिव चार्ज पे किया जाएगा, वो वर्क जो होगा वो कितना होगा, वो वर्क होगा 1 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट आपको समझ आ गया होगा। 1 वोल्ट क्या है, जब हम 1 जूल वर्क करते हैं किसी चार्ज पे, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम चार्ज होना चाहिए, तो उस पे जो वर्क होगा 1 जूल का, उसको ही हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। क्लियर हो गया? बाकी ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से सिंबलाइज करते हैं, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया, B से A पोजीशन पे चार्ज पे किया। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 जूल का वर्क किया किस पे, 1 जूल 1 कूलम चार्ज पे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5। ठीक है, और किस में लिखेंगे, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, PD पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट। जब आपने 5 जूल वर्क किया होगा 1 कूलम चार्ज पे, उसको B पोजीशन से A पोजीशन पे लाने के लिए, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 वोल्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 जूल वर्क किया 2 चार्जेस को लाने में, 2 कूलम चार्ज को लाने में, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है 12 होता, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 6 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि आपको कितना वर्क दिया और कितना चार्ज दिया। तो इसकी यूनिट की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वोल्ट होती है। क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, वोल्ट होती है। ठीक है, अच्छा इसको हम मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जब हम सर्किट डायग्राम देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो ये कनेक्शन होगा इसका पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसको ध्यान रखना है आपको, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है। ये भी वर्ड हम जो है रेजिस्टेंस आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसका हाई होगा कि लो होगा, क्योंकि ये करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा ना, तो यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ताकि यहाँ से करंट क्या ना हो पाए, फ्लो ना हो पाए वोल्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, ये जस्ट वोल्टेज को मेजर करेगा, तो यूनिट क्या है, वोल्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, फॉर्मूला, उसके अलावा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसे मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल, कैसा रेजिस्टेंस होता है इसमें, हाई रेजिस्टेंस। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिए,
नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के बारे में आपको पता चल गया। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा? कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर ही क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कर सकते हैं। अगर इंसुलेटर होंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्लियर? तो करंट का सिंबल होता है आई। करंट का सिंबल है आई। आई। अब देखिए ये चार्जेस का फ्लो है ना, चार्जेस का फ्लो 1 सेकेंड में। ठीक है, चार्ज फ्लो किया टाइम यानी 1 सेकेंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहेंगे? करंट। तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 एम्पियर करंट, देखिए इसकी यूनिट होती है करंट की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो होती है एम्पियर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट। ठीक है, वैसे करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, ए से सिंबलाइज करते हैं इसको हम। तो आई 1 एम्पियर कब होगा? आई 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। ठीक है, एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करेगा तो जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मान लो एक कंडक्टर के अंदर 5 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 5 एम्पियर। या फिर अगर एक कंडक्टर के अंदर 10 कूलम चार्ज मान लीजिए 5 सेकेंड में फ्लो करता है, ठीक है, तो करंट कितना बनेगा? 2 एम्पियर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर रिलेशन की बात करें तो 1 एम्पियर किस के बराबर है? देखिए फॉर्मूला क्या है? Q बाई टी। Q की यूनिट क्या है? कूलम, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर कूलम पर सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो एम्पियर का रिलेशन कूलम के साथ क्या है? 1 एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। अब आपको ये भी पता है कि Q क्या होता है? NE। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, Q क्या होता है? NE। तो अगर Qn ही है तो NE बाई टी, NE बाई टी भी क्या हो सकता है? करंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और E तो आपको पता ही होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड टाइम पता है, तो भी आप क्या निकाल सकते हैं? कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हुआ ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो या तो चार्ज और टाइम पता है तो भी आप करंट निकाल सकते हैं, या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और E तो आपको पता ही होता है अपॉन में T, तो भी आप करंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q बाई टी है ना, तो अगर मैं Q वर्सेस T ग्राफ बनाती हूँ, तो देखिए अगर हम Q वर्सेस T ग्राफ बनाते हैं Q वर्सेस T ग्राफ बनाते हैं, तो मान लीजिए ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ 4 कूलम चार्ज है, यहाँ 6 कूलम। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो किया। ठीक है, ऐसे ही 2 सेकेंड में 4 कूलम चार्ज किया एंड 3 सेकेंड में 6 कूलम चार्ज किया। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ का स्लोप होगा, ग्राफ का स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्चुअल में क्या देगा? करंट देगा, है ना। तो यानी कि ये जो Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप होता है, Q वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होता है, उससे हमें क्या मिलता है? करंट। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? करंट। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर मान लीजिए 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में क्या फाइंड करना चाहते हैं? करंट फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए Q में कितना चेंज आया यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हम Q लेंगे ना, चेंज इन Q बाय चेंज इन T। तो अगर मुझे 1 से लेके 3 सेकेंड के बीच में करंट पूछा है, तो 1 से 3 सेकेंड के बीच में ये जो ग्राफ का स्लोप है, ये यही बना है ना, तो ये स्लोप में चेंज इन Q कितना चेंज हुआ? 6 - 2। और चेंज इन T कितना हुआ है? देखिए पहले 3
पहले 1 था फिर 3 था, यानी कि 3 - 1 तो 3/2, तो यानी कि करंट कितना आएगा 1.5 एम्पियर। तो ये आपको समझ आ गया होगा ग्राफिकली कैसे आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम 1 एम्पियर चार्ज के बारे में पता करते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है वो Q/T होता है, यानी कि चार्ज जितने टाइम पे फ्लो किया उसको हम करंट कहते हैं। तो अगर ये 1 एम्पियर फाइंड करना है तो यानी कि 1 एम्पियर कब होगा, जब ये 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। तो 1 एम्पियर डिफाइन हो जाएगा कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के कितने टाइम पे, 1 सेकेंड पे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट उस टाइम पे फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो होगा 1 एम्पियर। तो आप 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्राफ आपको ग्राफिकली भी करंट फाइंड करना आ गया होगा कि कैसे फाइंड करना है। तो जैसे कि अगर हमें बोला है कि करंट फाइंड कीजिए किसी कंडक्टर में 5 कूलम चार्ज है, वो कितने टाइम में फ्लो किया, मान लीजिए 15 कूलम चार्ज है, वो 3 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप करंट निकालेंगे तो Q/T, तो 15 कूलम चार्ज है, कितने टाइम पे फ्लो किया, 3 टाइम पे, तो 3 × 5 = 15, यानी कि करंट कितना आ जाएगा कंडक्टर में 5 एम्पियर। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है करंट तो कैसे फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, अब ये इसको हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्शन देना पड़ेगा तभी करंट फ्लो करेगा, और स्विच कैसा होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ये हम सर्किट डायग्राम में आगे पढ़ेंगे कैसे ये सर्किट डायग्राम बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताइए क्योंकि एक कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये देखिए करंट जो होता है ना हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो अगर करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना वो कहाँ पे होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में होगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे, बट जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन भी आपसे पूछ ली जाती है। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ पे जाते हैं, पॉजिटिव पे। बट अगर करंट की बात करूं तो करंट कैसी डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि ग्राफिकली अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, यहाँ 6 सेकेंड है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 20 है चार्ज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको 2 से 4 सेकेंड पे पूछ लिया तो कैसे फाइंड करेंगे, ΔQ/ΔT। ΔQ कितना है, 20 - 10, यानी कि 20 - 10 कितना आएगा, 10, और ΔT में कितना चेंज आया, 4 - 2 का ना इधर से इधर तक, तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, 5 एम्पियर। बाकी डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन पूछ ली जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे, और करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे। बाकी ये न्यूमेरिकल्स है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है पहले आपको चार्ज निकालना होता है देन करंट निकालना होता है। तो चार्ज आपको निकालना आ गया होगा एनी, ठीक है, फिर आप यहाँ पे चार्ज को रखिए एंड टाइम रखिए तो करंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ है। ठीक है, किससे बनता है, वायर से, या फिर वायर्स के साथ क्या होते हैं कनेक्ट, कुछ रेजिस्टेंसेस लाइक बल्ब या फैन कनेक्ट हो जाते हैं। साथ में स्विच होता है 2 टर्मिनल्स के बीच में। ठीक है, टर्मिनल्स किसके होते हैं, सेल या बैटरी के। ठीक है, बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में, उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाँ
तो इन सब से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी, तो आपको ध्यान रखनी है, कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक बल्ब, फैन and a switch between the two terminals of a cell or battery along which an electric current flow। तो ये आपको याद रखना है, सर्किट बनाने को भी आ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो अगर हम सर्किट में अलग अलग सिंबल की बात करें तो सिंबल देखिए बनाने को आ सकते हैं आपके, तो देखिए अगर सेल का सिंबल आया तो आपको कैसे बनाना है, ये सेल का सिंबल है, जो ये बड़ी लाइन होती है प्लस का साइन दिखाना है और छोटी लाइन पे माइनस का साइन दिखाना है। तो ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। उसके अलावा बैटरी है, तो आपको 2 से 3 सेल को कनेक्ट कर देना है। पहले एक बड़ी लाइन दिखाते हैं, फिर छोटी, फिर दूसरी बनानी है तो एक लाइन ड्रॉ करिए, यानी कि कंबाइन कीजिए सीरीज में, ठीक है। तो ये मैंने 2 वाला बैटरी बनाया, 2 सेल वाला, आप 3 सेल वाला भी बना सकते हैं। छोटी लाइन में माइनस का साइन लगता है हमेशा और बड़ी लाइन पे प्लस का साइन लगता है। तो ये क्या है, बैटरी। कितने सेल है इसके अंदर, 2 सेल है। तो जब ऐसे ही 3 बनेंगे तो 3 सेल की बैटरी होगी, ठीक है। उसके बाद एक वायर होगी, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर स्ट्रेट दिखानी होती है, ये कनेक्टिंग वायर होती है। इसके अलावा अगर आपको वायर में जॉइंट दिखाना है तो आप ऐसे दिखाएंगे, ये क्या होता है, वायर जॉइंट, वायर जॉइंट। नेक्स्ट आपको अगर ऐसी वायर दिखानी है जो मतलब क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, मतलब ऐसी 2 वायर जो क्रॉस तो कर रही है बट वो आपस में कनेक्ट नहीं कर रही है, तो पहले जो मेन वायर है और अगर दूसरी वायर है और लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रही, तो आपको ऐसे दिखाना है। तो ये कैसी है, वायर है ये नॉट कनेक्टिंग, नॉट कनेक्टिंग। इसके अलावा आपको एमीमीटर का सिंबल बनाना आना चाहिए। एमीमीटर में एक सिंबलाइज ऐसे कर देते हैं, प्लस और माइनस। अच्छा, एमीमीटर जो होता है ना वो करंट मेजर करता है। एमीमीटर क्या करता है, जैसे वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और उसके बारे में मैंने बताया था कि वो पैरेलल कनेक्शन में होता है। बट जो एमीमीटर होता है वो करंट मेजर करता है, उसका जो कनेक्शन होता है सीरीज, यानी सर्किट डायग्राम में उसे हम सीरीज कनेक्शन देंगे, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस लो होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ऐसे वोल्ट मीटर में आपको V सिंबलाइज करना है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ये सीरीज में होता है और ये पैरेलल कनेक्शन में होता है। इसका लो रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए कुछ और भी डायग्राम्स है इसमें। अगर आपको ओपन स्विच दिखाना है तो ओपन स्विच आपको ऐसे दिखाना है, या फिर ये भी ओपन स्विच ही है, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, ओपन स्विच। तो ओपन स्विच होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना तो भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो करंट फ्लो करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एक लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। या फिर सर्किट कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, यानी कि स्विच उसका क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओपन स्विच होगा तो सर्किट कैसा नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लोज स्विच में आपको ना इसको टक कर देना है यहाँ पे, यानी कि ये जो है यहाँ पे टक होनी चाहिए, या फिर इस ब्रैकेट में ना आपको ऐसे करके डॉट दिखा देना है। तो ये कैसा स्विच है, ये क्लोज स्विच है। तो जब क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करता है। इसके अलावा एक और डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। बल्ब का तो सिंपल ही है, बल्ब अगर शो करना है तो आपको ऐसे दिखा देना है, ठीक है। ये क्या है, बल्ब है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है, इसे हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो ये आपको ना या तो बने हुए आएंगे एग्जाम में, आपको नाम बताना होगा, या फिर ये
नेमिंग दे देंगे और आपको इसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये सारे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं कैसे, देखिए रियोस्टेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रेजिस्टेंस बनाना होगा।